नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आज 11 मार्च, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल द्वितीया, सूर्योदय का समय 6:17 सूर्यास्त का समय 6:11 तो इसी के साथ दिन के इतिहास को जान लेते हैं। दरअसल 1922 में आज ही के दिन महात्मा गांधी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें 6 साल की सजा हुई थी। तो इसी के साथ राजद्रोह कानून के विषय में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। क्या कहता है ये कानून? ये कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र चिन्हों का या संविधान का अपमान करता है या फिर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता है, लिखता है या अन्य लोगों को उकसाता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है और यह केस गैर जमानती होता है। वहीं देखिए 2007 में 11 मार्च के दिन ही सुनीता ने कोलकाता से वाघा तक के 2012 किलोमीटर के सफर को रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर पूरा किया था। वहीं देखिए देश के लिए आज एक बेहद बुरी खबर सामने आई थी। 1897 में आज ही के दिन नारी शिक्षा की प्रेरणा, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवयित्री सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। जामताड़ा में झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपा ईश्वर ने किया शिलान्यास। झारखंड के संताल परगना स्थित जामताड़ा में बरकार नदी पर झारखंड के सबसे बड़े वीरग्राम बरमेदिया 4 लेन पीसीसी ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपा ईश्वर ने किया। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जामताड़ा और निरसा की दूरी न केवल कम होगी बल्कि बंगाल से भी जामताड़ा की सीधी कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपा ईश्वर ने रविवार को जामताड़ा के वीरग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित जामताड़ा निरसा पथ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उनकी सरकार थी, उन्होंने आदिवासियों मूलवासियों के दुख दर्द को नहीं समझा, सिर्फ दुष्प्रचार किया। झारखंड की जनता के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगा दोहरा मापदंड, झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास व हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बोले विधायक सरयू राय। भाजपा के संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 तक किया गया भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन 2020 के बाद 3 भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार कहलाते हैं। यह भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड है, ऐसा नहीं चलेगा। ईडी दोनों से पूछताछ करे। सरयू राय रविवार को सीतगोड़ा टाउन हॉल में भाजपा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक BMW कार पर सवारी कर ली तो वो भ्रष्टाचारी हो गए, जबकि वो कार धीरज साहू के नाम से है। लेकिन जमशेदपुर में 1101 नंबर की इनोवा गाड़ी पर जब मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके अन्य रिश्तेदार घूमते रहे तब यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना। ये इनोवा भी प्रेम प्रकाश और उसके मित्र भार्गव ने खरीदी थी। ये भ्रष्टाचार के दोहरा मापदंड का ही उदाहरण है। एग्रीको में ये गाड़ी गैरेज में मिली, पति पत्नी के कार में बैठे तमाम फोटोग्राफ्स भी मिले। ईडी ने इनोवा वालों से कोई पूछताछ नहीं की। BMW पर चढ़ने वाला करप्ट हो गया, लेकिन इनोवा पर चढ़ने वाला भ्रष्टाचारी नहीं। धनबाद के दोल उत्सव में दिखी बंगाली संस्कृति की झलक। पलाश, गेंदा और हर्बल गुलाल से महिलाओं व बच्चों ने खूब खेली होली। धनबाद में आयोजित दोल उत्सव में बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिली। महिलाओं और बच्चों ने पलाश, गेंदा के फूल और हर्बल गुलाल से होली खेली। धनबाद के राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में रविवार को आयोजित दोल उत्सव में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाली संस्कृति की झलक दिखी। इस दौरान रविंद्र संगीत पर नृत्य करते हुए राजेंद्र सरोवर पार्क की परिक्रमा भी की गई। जामताड़ा में बोले बसंत सोरेन, हां पूरे झारखंड की जमीन हमारी है। बबलाल मरांडी को दिया खुला चैलेंज। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन रविवार को जामताड़ा में थे। बरकार नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हां मैं कहता हूं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। बबलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए बसंत सोरेन ने पूछा, तुम्हारा वजूद क्या है? आगे उन्होंने कहा कि वो नौटंकी वाला बार बार और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये नौटंकी वाला चिल्ला चिल्लाकर ये भी कह रहे थे कि सोरेन परिवार परिवारवाद करता है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन जमीन लूटता है। साहिबगंज से लेकर बहरागोड़ा तक हेमंत सोरेन की जमीन की तलाश कर रहा है। आगे बसंत सोरेन ने कहा कि हाँ, हम कहते हैं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। झारखंड की पूरी भूमि हेमंत सोरेन की भूमि है। तुम्हारा वजूद क्या है? बसंत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हमेशा एक बात कही कि हर घर हेमंत है। उन्होंने कहा कि जब हर घर में हेमंत है तो तुम हेमंत को ढूंढ रहे हो। साहिबगंज से बहरागोड़ा, झारखंड में तो हर जगह हेमंत सोरेन है, फिर कौन सी जमीन तलाश रहे हो? झारखंड के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा। 16 मार्च के बाद होगा उम्मीदवारों की घोषणा।
रांची भाकपा झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित राज्य कार्यालय में कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं जमशेदपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, बड़कागांव पुलिस ने नहीं की अब तक पुष्टि। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। बड़कागांव थाना में 22 किलोमीटर दूरी स्थित चरका पत्थर के पास कथित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी एवं हजारीबाग पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की शुरुआत रविवार को 11 बजे हुई। यह जंगल अंगो पंचायत के ग्राम गुड़ुकवा के अंतर्गत आता है। बड़कागांव पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग एवं बड़कागांव की पुलिस ने चरका पत्थर जंगल के पास मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीएसपीसी कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। रांची में नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती को ग्रामीणों ने पीटा, रिम्स में चल रहा इलाज। नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर दुकान में वसूली करने पहुंचे युवक युवती को स्थानीय लोगों ने पकड़कर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में घायल परवेज आलम एवं अनुराधा शर्मा को रिम्स में भर्ती कराया है। घटना नामकुम बस्ती की है। टाटा मोटर्स में अप्रैल में होगी अप्रेंटिस की परीक्षा, कर्मचारियों के बच्चों का होगा रजिस्ट्रेशन। टाटा मोटर्स में अब अप्रेंटिस की परीक्षा अप्रैल माह में होगी। इसको लेकर पहले से ही उस समझौता के आधार पर अप्रेंटिस की बहाली होगी। इसके तहत कर्मचारियों के बच्चों के अलावा बहाली के लिए अप्रेंटिस की बहाली उसी तरह से निकाली जाएगी जिस तरह से टाटा स्टील में निकलती है। अब तक टाटा मोटर्स में सिर्फ अप्रेंटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग कराई जाती थी, लेकिन नौकरी कंपनी के भीतर नहीं होती थी। इस बार टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह की जोड़ी ने सलाहकार प्रवीण सिंह के साथ मिलकर जो समझौता किया है उसके तहत कर्मचारियों के बच्चों की अप्रेंटिस में बहाली होगी और वहीं से कंपनी में भी बहाली होती जाएगी। इन सारे बच्चों को बहाली के बाद भी कंपनी की ओर से डिप्लोमा और इंजीनियरिंग भी कराई जाएगी। इनकी पोस्टिंग भी जमशेदपुर में होगी। अब अप्रैल माह से ही कर्मचारियों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा, जो काफी साल से बंद था। पलामू टाइगर रिजर्व में फिर दिखा बाघ, कैमरा ट्रैप में कैद हुई दुर्लभ तस्वीरें। झारखंड के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व में फिर बाघ की एंट्री हुई है। बीते रात बाघ की तस्वीर कैमरा ट्रैप के माध्यम से कैद की गई है। बाघ के स्ट्राइप्स के माध्यम से विशेषज्ञों ने यह पहचान की है कि पिछले वर्ष नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में जो बाघ दिखा था वो फिर से इलाकों में अपनी गतिविधि बनाए हुआ है, जिसकी स्पष्ट तस्वीरें सामने आई है। 1129 वर्ग किलोमीटर में फैले पीटीआर में अलग अलग जगहों पर लगाए गए 50 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। गढ़वा में मानवता हुई शर्मसार, मां ने कर्ज नहीं चुकाया तो नाबालिग को 14 दिनों तक बनाया बंधक। गढ़वा में समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से सेटिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने भावनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहिनिया गांव निवासी संतोष राम और आशा देवी के 12 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार को घर से अगवा कर लिया। आरोप है कि बच्चे को कंपनी की शाखा में 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान बच्चे से नौकरों वाला काम कराया जाता था। वहीं कंपनी के कर्मचारी बच्चे को धमकी देते थे कि अगर उसकी मां ने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी आंखें और किडनी निकालकर बेच देंगे। हालांकि श्री बंशीधर नगर एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह और स्थानीय लोगों की पहल पर गुरुवार देर रात नाबालिग बच्चे को मुक्त कराया गया। पुलिस ने नाबालिग की मां के आवेदन पर 2 नामजद और एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक निगम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कर्मचारी उमाशंकर तिवारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नरेंद्र मोदी का महिलाओं को बड़ी तोहफा, रांची में नॉन सब्सिडी सिलेंडर अब 860 में। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गैस कंपनी ने 14.2 किलो वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर में 100 रुपया प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी है। अब ग्राहकों को सिलेंडर के लिए 960.50 रुपए की जगह 860.50 रुपए देने होंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपया की कटौती की घोषणा की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपया की छूट का बड़ा फैसला किया है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरा परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धनबाद में पीएम के कार्यक्रम में हुई थी अव्यवस्था, धनबाद एसएसपी से रिपोर्ट तलब। धनबाद में बीते 1 मार्च को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से धनबाद एसएसपी को पत्र लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अव्यवस्था को लेकर 3 बिंदुओं पर सवाल भी उठाए गए हैं।
इसमें धनबाद एसएसपी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। पहला हर्ल की सिंदरी यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लिए निर्धारित वाहन विलंब से क्यों पहुंचे? दूसरा, कार्यक्रम के बाद मार्ग को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई? तीसरा, निर्धारित स्थिति में सुरक्षा और एस्कॉर्ट की क्या व्यवस्था थी? झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेसा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में दी प्रोविजन ऑफ दी पंचायत पेसा लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पेसा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। विधि विभाग में यह संचिका अक्टूबर में भेजी गई है। विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य के 4,500 पंचायत में 2,067 पंचायत पेसा के अधीन आती हैं। केंद्र सरकार 1,300 करोड़ का अनुदान देता है। राज्य की इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। इधर वर्तमान ड्राफ्ट को लेकर कई संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ संगठन इसका विरोध तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में भारत सरकार ने पेसा एक्ट को लेकर इसी सप्ताह एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें झारखंड सरकार से जल्द इसको लागू का आग्रह किया गया था। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। पलामू में हैवान पिता ने पार की दरिंदगी की सारी हदें, अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दफनाया। चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मथुरा सिंह नामक व्यक्ति ने अपने 15 वर्षीय पुत्री पम्मी कुमारी की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर गांजा के नशे में धुत रहता था। यह घटना सोमवार की बताई जाती है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुवार की शाम चैनपुर थाना को दी, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट चैनपुर अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुमार की मौजूदगी में सेवरी नदी के समीप कटवाल दहा के पास खोदे गए ट्रेंच से शव को निकाला गया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।